टाइप 2 को देखते हैं। टाइप 2 कैसे आएगा गुरुजी, क्वेश्चन थोड़ा दिखाइए। तो देखिए टाइप 2 में क्या होता है सर, हमारे पास यदि एक क्वेश्चन हम दे दे कि बाबू 4a बराबर 5b है। ए बाबू का है 4a बराबर सर 4b है, सॉरी 5b है। तो बताएं कि a अनुपात b कितना होगा। मेरे बाबू सोना सुगा बोलो कितना होगा, a अनुपात b बराबर। तो आप कहिएगा ना गुरुजी ई का पूछ दिए, ये तो हम जानवे करते हैं। कैसे जानते हैं, तो ए को इधर रख लेते हैं गुरुजी, अब बी हिया से हिया भेज देते हैं। 5 तो अपने जगह पे है, 4 को हुआ से हिया ला लिए, तो ए अनुपात बी हो गया मेरे सोना 5 अनुपात 4। हुआ या नहीं हुआ। तो सुनिए सर, ये तो हमको भी पता था कि आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। लेकिन सर जी एक बात बताइए हमको, अब करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट रेशियो बता देंगे। कैसे सर, तो देखिए ये जो गुना के साथ है ना, ये जो 4 ए के साथ जो गुना में है ना, जो साथ में है ना वो कभी उसका नहीं हो सकता है। जो तुम्हारे साथ दिख रहा है ना वो तुम्हारा नहीं है, और जो साथ नहीं है वही तुम्हारे साथ है। ये का क्या दिए सर जी, जो कसम खा रहा है 7 जन्म साथ निभाने का वो कभी साथ नहीं होगा। लेकिन जो कसम नहीं खा रहा है, कसम कौन नहीं खाता है गुरुजी, तो 3 लोग कभी नहीं खाते हैं, पापा मम्मी और गुरु। पापा मम्मी और गुरु, ये 3 लोग हमेशा आपके साथ हैं, मान के चलिएगा। तो आइए इसको देखिए, जो साथ दिख रहा है सर वो साथ नहीं है, मतलब ए को कभी भी 4 क्रॉसपॉन्ड नहीं करेगा। ये सबसे पहला धोखेबाज निकलेगा, धोखा देके भाग जाएगा। तो ए का साथ कौन निभाएगा, पड़ोसी में जो गुना में दिख रहा है वो। मतलब ए अनुपात बी गुरुजी बताना हो तो कौन बताएगा, ए का वैल्यू को कौन, पड़ोसी वाला रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, अब बी का वैल्यू ई रिप्रेजेंट कर देगा। मतलब का समझा कि कतनो बाबू नूनू सुगा करेगा, जॉब नहीं होगा तो दूसरे के साथ चल जाएगा। तो इसलिए अपना बनाना है पड़ोसी वाले को, तो क्या करना होगा, मेहनत करना होगा गुरुजी। बताइए डायरेक्ट लिखा जाएगा कैसे सर, एक और एग्जांपल से समझाइए। एक और क्वेश्चन लीजिए आपके सामने। हमने कहा कि 7x बराबर है 8y के, और गुरुजी हमको x अनुपात y बताइए। तो आप क्या कहेंगे सर जी, आप कहेंगे ना जो इसके साथ है वो इसका नहीं है, इसका कौन है, पड़ोसी वाला है। तो कौन है पड़ोसी में, 8, और जो y के साथ है वो y का नहीं है, पड़ोसी वाला y का है। तो y को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 7। मतलब गुरुजी x अनुपात y बराबर का हो गया, 8 अनुपात 7 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? देखो जमाना बहुत ही क्या है, खराब है। इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछने जा रहा है एग्जाम में कभी भी। दुनिया बड़ी जालिम है, और अब कंपटीशन का लेवल ये हो गया है ना कि ग्रुप डीओ में डायरेक्ट उठा के नहीं पूछेगा, आर्मियों में डायरेक्ट उठा के नहीं पूछेगा। ये सिखा रहे हैं कि आगे कैसे हेल्प मिलेगा सर, बस इसलिए सिखा रहे हैं। बोलिए यहाँ तक बुझा गया? तो ऐ सर जब ये पूछेगा नहीं तो पूछेगा क्या, तो वो हम बताएंगे क्या पूछेगा। देखिए इस अंदाज में क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन किस अंदाज में रहता है, देखिए कहेगा 2a बराबर 3b, और क्वेश्चन क्या कहेगा, 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c है हो। तो क्या ज्ञात करे, तो क्या ज्ञात करे, a अनुपात c या a अनुपात b अनुपात c। तो कुछ पूछ दे सर जी, पहले ही समझ जाइए क्वेश्चन को। बोलिए क्वेश्चन बुझाया? क्वेश्चन इस अंदाज में पूछता है कि यदि 2a बराबर 3b है और 4b बराबर 5c है तो a अनुपात c बराबर कितना होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इंस्टू 2? इफ 2a इक्वल्स टू 3b, 4b इक्वल्स टू 5b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंस्टू c।
इज इट क्लियर माय डियर? ओके लेट्स सी, देखिए आगे कैसे बनाते हैं इसको, कैसे धज्जी उड़ा देते हैं। ए गुरुजी आप ही का पूछे तो हम वैसे धज्जी उड़ा देंगे, कैसे सर? आइए देखते हैं। 3 लोग हैं, ए बी और सी की बात हो रही है। ए अनुपात बी देखने वाले को दिखेगा बिना चश्मा का कि चश्मा का? बिना चश्मा का। कितना दिखेगा? ए अनुपात बी, ए 2:3, ए अभी बताए थे। कसमें वादे खाने वाले साथ नहीं निभाते हैं, जो इसके साथ है वो इसका वैल्यू नहीं है, तो ए का वैल्यू 3 है, मतलब ए अनुपात बी बराबर कितना दिखेगा? 3:2। हाँ या ना गुरुजी? सही बात बोल रहे हैं मास्टर, सही है। चलिए बी अनुपात सी देखने वाले को कितना दिखेगा सर? 4:5 दिखेगा या 5:4 दिखेगा? आई सर 5:4 दिखेगा। जो साथ में है वो साथ नहीं दिखेगा, तो 5:4 दिखेगा। 2 गो वैकेंट प्लेस छाप दो उठा के पड़ोसी वाले को। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, कहानी खत्म है। अब पूछा क्या है गुरुजी हमको? क्वेश्चन क्या पूछा है? ए अनुपात सी बताएं। अरे तो हम तो ए बी सी बता दिए क्वेश्चन को, तो ए और सी बताना गुरुजी क्या बड़ी बात है? तोड़ देंगे क्वेश्चन को, उठा के फोड़ देंगे। ए और सी पूछा है तो 15:8 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बोलिए चीजें समझ में आई? अगर इसको बेसिक से बनाना होता गुरुजी तो तब वही करते, पहले आप ए अनुपात बी एक बार लिखते, बी अनुपात सी लिखते, फिर पहले जो बताए थे पहला क्वेश्चन उस मेथड से बनाते। अब ये भी मेथड चलेगा क्योंकि हम आपको सिखा दिए हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा। इस दोनों क्वेश्चन को पढ़िए सर। इस बार कहा कि a/8 = b/9 = c/12 है, तो a b c a/b c = what? और दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम है। एक क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट आंसर बता देंगे। दोनों मेथड बताते हैं सर इसका हम। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आप कैसे धज्जी उड़ाइएगा सो देखिए, सुनिए मेरी बात। अभी हम जो आपको बताए थे a4a बराबर सर 5b है, यही ना बताए थे। एक्चुअल इसका जो और डीप में जाइएगा ना, और बेसिक गिरिएगा ना, तो एक्चुअल में ये होता क्या है, आप देखिएगा कि आपने एक क्या किया, a के अपॉन में 5 उठा के ले गए, 4 को b के अपॉन में ले गए, तब ना बोले थे ये इसका अनुपात है और ये इसका अनुपात है। मतलब सीधे तौर पे कह दे, जिस वैल्यू के, जिस क्वांटिटी के नीचे में जो वैल्यू रहेगा, जिस क्वांटिटी के नीचे में जो वैल्यू रहेगा उसके अनुपात को वही क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। जिस क्वांटिटी के नीचे जो वैल्यू रहेगा उस अनुपात को वही रिप्रेजेंट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो इसका एक लाइन में गुरुजी यदि आंसर बताना हो तो इसका आंसर हो जाएगा 8:9:12। एक लाइन में बोलिए आंसर हम बता दिए कि नहीं 8:9:12 होगा। लेकिन सवाल पैदा होता है कि सर होगा कैसे? अगर इसको सर सॉल्यूशन करके दिखाना हो तो मेन रोल और मेन क्वेश्चन है कि होगा कैसे। तो सुनिए इसका बेसिक एकदम हम बता देते हैं बाबू आपको। आप देखिए इसको, अगर गुरुजी हम इस दोनों को सॉल्व करके आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा ना 9a = गुरुजी 8b होगा। अभी बताए थे जिसके साथ जो मल्टीप्लाई में है उसका रेशियो वो नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हम पूछेंगे तो बाबू आप कहिएगा ना कि a अनुपात b बराबर 8:9 हो जाएगा। a b का अनुपात मिला गुरुजी, मिल गया। इस दोनों से b और c का अनुपात निकाल ले गुरुजी, निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा सर? तो आप कहिएगा ना 12b बराबर 9c हो जाएगा गुरुजी। तो 12b यहाँ कट गया, 3 चौका 3 तिया, तो आप कहिएगा ना b अनुपात c बराबर गुरुजी 3:4 हो जाएगा। अभी हम बताए हैं 2 अनुपात दे के रे, a अनुपात b और b अनुपात c दे करके ओवरऑल पूछे तो आप क्या कीजिएगा सर, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कहानी बन जाएगा। तो देखिए a अनुपात b अनुपात c बराबर सर कितना हो जाएगा 8:9:12। यही तो सर हमको भी आ रहा था। तो सीधा और सिंपल तौर पे आज के बाद याद रखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है, ढेर तेज बनना नहीं है। एग्जाम पास करके जॉब ले लेना है सर।
जिस क्वांटिटी के नीचे जो वैल्यू रहेगा उसके रेशियो को वही रिप्रेजेंट करता है। जिस क्वांटिटी के नीचे जो वैल्यू रहेगा उसके रेशियो को वही रिप्रेजेंट करता है। ये बात याद रख लीजिए आज के बाद। तो अगर ये बात याद हो गई गुरुजी तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही धज्जी उड़ा देंगे कि बनाना पड़ेगा। अरे सर जी तो अब क्या लग रहा है, ये तो लग रहा है कि नींदों में हमसे कोई पूछ दे तो हम बना देंगे। सीधा कितना लिख देंगे, एक्स अनुपात क्या हो जाएगा, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 7:3:4, मतलब 7:3:4 होगा या नहीं होगा गुरुजी? बिल्कुल। और दिख रहा होगा, देखिए इस दो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम चुटकी में सॉल्व कर देंगे। इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका हम बता रहे हैं, दोनों देखिए। इस क्वेश्चन को यदि सर मेथड 1 बताना होता, एकदम बेसिक मेथड बताना होता तो कैसे बनाते, देखिए सर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना तो इसका बेसिक रूल कहता है कि सबका एलसीएम ले लीजिए। किसका किसका, 2 3 4 का। आप मन में एलसीएम किसका ले लेंगे सर जी, 2 3 4 का। कितना मिल गया 12। जो एलसीएम आया ना इस टर्म को उतने से डिवाइड कर दीजिए। सर जो एलसीएम आया है इस टर्म में उतने से डिवाइड कर दीजिएगा। तो देखिए आप ये 2a कितना हो जाएगा सर जी, 2a/12 इक्वल्स टू 3b/12 इक्वल्स टू 4c/12। सर गौर से देखिए, ये 6 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। तो हमारे पास a/6 बचा, b/4 बचा, 4c/3 बचा सर। और अब भी बताए हैं सर जी पिछले क्वेश्चन में, हाँ या ना, बताए हैं सर कि जो नीचे वाला वैल्यू होता है उसके रेशियो को वही क्रॉसपॉन्ड करता है। जो जिस क्वांटिटी के नीचे होगा उसके रेशियो को वही रिप्रेजेंट करेगा। मतलब सर हो गया a/b/c बराबर हो गया गुरुजी 6:4:3। ये हुआ एक तरीका। बोलिए समझ में आई या बात नहीं? एलसीएम लेकर के इस टर्म को काट दिए, कैंसिल कर दिए, डिवाइड कर दिए, जो रेशियो आया वही उसका आंसर है सर। सर इसका दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है ढकने वाला मेथड। दूसरा तरीका क्या होता है? ढकने वाला। दूसरा क्या होता है? पर्दा मेथड, ढकने वाला मेथड। कैसे बनाएंगे सर? हमको निकालना क्या है, 2a बराबर 3b बराबर 4c दे रखा है और a/b/c बराबर पूछ रहा है। देखिए किसका पहले लिखना होगा वैल्यू, a का। तो जिसका लिखना है उसको ढक दीजिए, ढक दिए। अरे सर जी जिसका लिखना है उसको ढक दीजिए, ढक दिए। और जो 2 रेस्ट बचा ना उस दोनों को गुना कर दीजिए। कितना हो गया सर, 4 × 12 हो गया। हो गया, हुआ या नहीं हुआ? अब अनुपात, अब किसका वैल्यू लिखाएगा सर, b का वैल्यू लिखाएगा। ढकढकौआ मेथड देखो, b का वैल्यू। तो सर जब b का वैल्यू लिखाएगा तो b को ढक देते हैं इस बार। तो बचा कौन, 2a 4c, तो 4 दूनी 8। अब किसका निकालना है, c का ना, तो c को ढक दीजिए सर जी। तो बचा कौन, 3 दूनी 6। a b c को मत करना गुना, 3 दूनी 6, 2 से कट जाएगा गुरुजी, 2 तिया 2 चौके 2 छाके। कितना आया, 6:4:3। अभी भी निकाले थे इतना ही अनुपात आया था। ढकौआ मेथड से भी इतना ही आया कि नहीं? तो ये भी अच्छा मेथड है, ढकने वाला मेथड। अगर आपको अच्छा लगे तो इस मेथड से भी बना सकते हैं। बेसिक भी बता रहे हैं, उसको नहीं भूलना है। इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं, इसको भी दोनों मेथड से बता देंगे, इसको भी दोनों मेथड से धज्जी उड़ा देंगे। कैसे? तो मेथड 1 देखिए सर। मेथड 1 कह रहे हैं हम कि दो सबको रेसिप्रोकल कर रहे हैं सर, सबको उल्टा दे रहे हैं। तो बताइए 1/x को यदि 2 रिप्रेजेंट कर रहा है तो x को कौन रिप्रेजेंट करेगा, 1/2। तो x अनुपात y अनुपात z बराबर, इधर पलट जाएगा ना। इधर जब सब पलटा है ना तो इधर भी रेसिप्रोकल कर देंगे, पलट देंगे, उल्टा कर देंगे। तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 आंसर हो गया। लेकिन इस टर्म में नहीं रहता है गुरुजी ऑप्शन, तो क्या करेंगे सर जी? सुनिए, जब भी कभी भी रेशियो में नीचे में कुछ नहीं दिखेगा तो कैसे हटाएंगे नीचे वाले को, ये सीखिए, अभी सिखाते हैं।
नीचे वाले को हटाने के लिए नीचे वाले सबका एलसीएम ले लीजिएगा मने मन। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम 5 तिया 15 दूनी 30 हो गया। सर जी 30 हो गया या नहीं हुआ? बोलिए 1/2 अनुपात 1/3 1/5। एलसीएम कितना आया? 30 आया। एलसीएम किसका किसका लिए हैं लिख देते हैं बाबू, याद रहेगा। 30 आया 2, 3, 5 का नीचे वाले का। जो एलसीएम आया है उससे सब जगह गुना कर दीजिए गुरुजी। गुना कर दिए। ये कितने बार में कटा सर? 15 बार में। ये कितने बार में? 10 बार में। ये कितने बार में? 6 बार में। कितना आ गया रेशियो? 15:10:6। कहानी हो गया खत्म। छापिए इसको पहला मेथड। पहला मेथड उम्मीद किया जाए कि समझ में आ गया। आ गया तो इसको छापिए। दूसरा बताते हैं। M2 मतलब दूसरा मेथड, इसको भी ढकढकौआ मेथड से बना देंगे। इसको भी ढकढकौआ मेथड से बना देंगे सर जी। कैसे बना देंगे? तो आइए देखते हैं। सर x का लिखना है ना पहले, तो x वाले को ढक दीजिए। x वाले को ढक दिए, ढके कि नहीं? तो कितना हुआ? 5 तिया 15। ई रेसिप्रोकल वाला पे भी रूल काम करेगा। अब किसको निकालना है? y को ना। तो y को निकालना है तो बीच वाले वैल्यू को ढक करके दोनों को गुना कर दीजिए। तो कितना हो गया? 10। अब z का निकालना है ना, तो z को जो क्रॉसपोंड कर रहा है उसको ढक करके दोनों को गुना कर दीजिए। 3 दूनी 6 आंसर हो गया। अभी जो मेथड बताए थे उससे भी यही आंसर आया था सर। फिर दूसरा मेथड बनाए उससे भी यही आंसर आया। आया या नहीं? बोलो मास्टर, सही बताया कि नहीं? ढकढकौआ मेथड इस पे भी काम करेगा गुरुजी, बस लगाने आना चाहिए आपको। एक और क्वेश्चन करते हैं क्या? उसके बाद आज छोड़ देंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है A/B/C बराबर 2/3/4 हो तो A/B/B/C/C/A बराबर क्या होगा गुरुजी? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, नहीं जो मंजूरे आपको होगा वही आंसर आएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सर जी A को पहले कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? 2। B को कौन कर रहा था? 3। फिर B को कौन कर रहा है? 3। C को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? 4। फिर C को कौन कर रहा है? 4। A को कौन कर रहा है? 2। आंसर हो गया। सर जी इस टर्म में रहेगा आंसर? नहीं प्यारे, इस टर्म में नहीं रहेगा आंसर। तो किस टर्म में रहेगा? अभी बोले थे कभी भी अनुपात में आपको नीचे कोई टर्म नहीं दिखेगा। तो नहीं दिखेगा तो नीचे वाले को भगाने का तरीका तो बताइए दिए हैं। क्या तरीका बता दिए गुरुजी? ये जो नीचे है ना, सीधा सुनिए, नीचे वाले को भगाने का तरीका। ये 3 को भगाना है तो 3 तो भागेगा, लेकिन इसमें गुना कर दीजिएगा 3 के अलावे जो नीचे में है। तो 8 गुना कर दीजिए तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। अनुपात 8 दूनी 16 हो जाएगा। अनुपात इस 4 को भगाना है तो 4 को छोड़ दीजिए, बचा कौन? 3 दूनी 6। ये 6 ले जाके 9 में गुना कर दीजिए तो कितना हो गया? 3 में गुना कर दीजिए तो 18 हो गया गुरुजी। कितना हो गया? 18 हो गया। 2 को भगाना है तो 2 को छोड़ दीजिए, 4 और 3 12, 12 चौके 48, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम हो गया। क्या ये बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। 8:9:24 में सर। कितने में बदल सकता है सर? 8:9:24 में, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे 2 से डिवाइड करके। ये था इसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आज जितना हमने पढ़ाया गुरुजी आपको पूरी समझ में आया होगा। आगे भी समझ में आने की पूर्ण गारंटी है। बस आप हमारे सभी लेक्चर के साथ बने रहिए, हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए। इसको छाप लीजिए। अच्छा लगा हो सर तो आपसे एक ही काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अभी चलेगा।